हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में से इतिहास के मानचित्र आपकी परीक्षा में क्या आ सकते हैं उसे बताने का प्रयास करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2021 की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वो मैं आपके साथ अभ्यास करूंगा। आप भी एक मानचित्र लेकर के, जो ब्लैंक इंडिया का मानचित्र हो, साथ लेकर के हमारे साथ साथ उन स्थानों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए हम भारत के मानचित्र के साथ आपके सामने हैं और इतिहास में किस तरह से रहता है एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा दिखाने के लिए, और एक स्थान चिन्हित होगा जिसकी आपको पहचान करनी है। तो अगर आपने स्थानों को अच्छे से भर रखा है तो आप पहचान भी लेंगे और साथ साथ उसे चिन्हित भी कर सकेंगे। तो प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, स्थान नहीं पूछा जाता, बल्कि प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन स्थल क्या था। ध्यान सुनिएगा, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन स्थल था कलकत्ता। तो वो जज करना चाहते हैं, सीबीएसई जज करना चाहती है कि बच्चे को उस घटना के भी बारे में ज्ञान है या नहीं और उस स्थान का ज्ञान है या नहीं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन स्थल हुआ कलकत्ता। अब देखिए, यह है बांग्लादेश, यह है बंगाल, इसमें भारत के राज्यों की सीमाएं दी हुई हैं। अगर आपको प्लेन मानचित्र मिलता है तो आप भारत के पूर्व में, ये बंगाल की खाड़ी है, व्याप बंगाल में ऊपर कलकत्ता एकदम समुद्र किनारे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, इसको आप चिन्हित करेंगे और यहाँ लिख देंगे कलकत्ता। ये सितंबर 1920 का सेशन कांग्रेस का यहाँ हुआ था। सितंबर 1920 सेशन कलकत्ता। दूसरा स्थान आपसे पूछ सकते हैं कि वो स्थान दिखाइए जहाँ असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई, उस कांग्रेस अधिवेशन स्थल को दिखाइए। तो नागपुर में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ और वहाँ असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की सहमति हुई। ये महाराष्ट्र में नागपुर हमने लिखा है यहाँ पर, नागपुर। यहाँ सेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920। ये दोनों स्थान असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के अधिवेशन स्थल पर ही दूसरा सवाल आपसे और क्या पूछा जा सकता है? 1927 वो ईयर है जब साइमन कमीशन भारत आने के लिए गठित किया गया था। 1927 का सेशन कहाँ हुआ? 1927 का सेशन हुआ मद्रास। यह है तमिलनाडु, भारत के दक्षिण और पूर्व में। तमिलनाडु में आप देखेंगे कि ये दो कट इधर दिख रहे हैं, इन कट के ऊपर तमिलनाडु के बिल्कुल उत्तरी छोर पर यह है मद्रास, जिसको आज चेन्नई कहते हैं। मद्रास में 1927 का सेशन हुआ। ओके, कांग्रेस के अधिवेशन स्थल से ही एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि उस अधिवेशन स्थल के स्थान को दिखाइए जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? लाहौर कहां है? पाकिस्तान में। आइए चलते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश से आगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आप ये देखिए पूर्वी जो सीमा है भारत की, यहाँ वी शेप वैली, बी आकार की घाटी दिख रही है। इस बी आकार की घाटी के ठीक सामने यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर के पास में ही ये है लाहौर। यहाँ 1929 का सेशन हुआ था जहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस चीज़ को और ध्यान में रखिएगा, ये वो सिटी है जहाँ साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियाँ पुलिस ने बरसाई थी और जिसमें उनकी डेथ भी हो गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाला लाजपत राय
को प्रदर्शन करते समय कहाँ पुलिस की मार सहनी पड़ी, तो वो स्थान है लाहौर। इसी तरह 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन स्थल पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करना, ये लाहौर इसलिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, 1919 किस बात के लिए मशहूर है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो वो शहर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस स्थान को दिखाइए। तो लाहौर के ठीक सामने आप आएंगे, ध्यान रखना, लाहौर पाकिस्तान में और अमृतसर भारत में, लेकिन है बिल्कुल ठीक सामने। पंजाब में इस बी आकार की घाटी के नीचे इधर अमृतसर और पश्चिम में पाकिस्तान में लाहौर। तो ये अमृतसर किस लिए मशहूर है? 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ओके, तो ये कुछ कांग्रेस के अधिवेशन स्थल थे। एक अधिवेशन स्थल और महत्वपूर्ण है, जो अधिवेशन स्थल जहां गांधी जी पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए, वो अधिवेशन स्थल था लखनऊ। ये अधिवेशन स्थल एक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के दोनों गुट, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, तीनों एक साथ इस अधिवेशन स्थल में भाग ले रहे थे और गांधी जी ने भी पहली बार इसी अधिवेशन स्थल में भाग ली और कांग्रेस की सदस्यता ली। ये अधिवेशन स्थल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग यहाँ, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अधिवेशन स्थल कौन सा था? 1916। अंबिका चंद्र मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन स्थल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन हो सकता है कि वो स्थान दिखाइए जहां गांधी जी ने नील के किसानों के लिए आंदोलन किया। गांधी जी द्वारा नील के किसानों के लिए आंदोलन कहाँ किया गया था? चंपारण। चंपारण कहाँ भरेंगे? ये उत्तर प्रदेश है, इसके पूर्व में चलेंगे, ये बिहार है। बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास, यहाँ आज मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट दिखता है, ये है चंपारण। चंपारण 1917 में नील की खेती के किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। 10th क्लास की पुरानी किताबों में चंपारण को 1916 लिखा गया था, उसको सीबीएसई ने अब करेक्ट कर दिया है। आप लोग इसकी डेट 1917 ही लिखिएगा। दूसरा स्थल जो आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो घटना है जिसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, चौरी चौरा की घटना। वो घटना जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि वो घटना जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, उस स्थान को प्रदर्शित कीजिए या उस स्थान की पहचान कीजिए। तो वो स्थान था चौरी चौरा। चंपारण जहाँ आपने दिखाया है, चंपारण से पश्चिम की ओर चलेंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लगभग चंपारण से हल्का सा नीचे पर आएगा, दक्षिण में और पश्चिम में। यहाँ पर आप चंपारण के पास यहाँ लिख देंगे चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस घटना को 100 वर्ष हो रहे हैं और इसका बहुत फंक्शन भी बनाया जा रहा है, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। तो ये घटना से संबंधित स्थान आपसे पूछा जा सकता है, चौरी चौरा की घटना, जहाँ 22 पुलिसकर्मी वाले जो है जिंदा जला दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना बम्बई है। कांग्रेस की स्थापना बम्बई, महाराष्ट्र में। देखिए, एक पश्चिम की ओर पश्चिमी सीमा रेखा पर एक कट सा निशान दिख रहा है। ये जो कट का निशान है, यही है बम्बई। ओके, ये कांग्रेस का स्थापना शहर था। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था या किसान आंदोलन कहाँ सक्रिय था, तो वो स्थान था अवध। अवध एक राज्य है, उसे बिंदु से नहीं दिखाएंगे। जहाँ लखनऊ है,
इस जगह पर उत्तर प्रदेश में आप लिख देंगे अवध। अवध को हमने लिख दिया है। लखनऊ के पास का इलाका वो अवध रियासत का हिस्सा था, तो उसे आप एक किसी बिंदु से नहीं दिखाएंगे। अवध हो गया, किसान आंदोलन संबंधित स्थल था। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि वो स्थान दिखाइए जहां गांधी जी ने मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया। तो गांधी जी ने मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह कहाँ किया था? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है। आइए उसको भरते हैं। गुजरात में देखिए, ये है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी के सामने, कच्छ की खाड़ी के ठीक सामने आएंगे और ये खंभात की खाड़ी, दोनों की सीध में ये कर्क रेखा से नीचे आप दिखाएंगे, इसको ध्यान में रहे। ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। ओके, तो मिल मजदूरों की तनख्वाह इसे बढ़ानी पड़ी थी मिल मालिकों को। और अहमदाबाद एक दृश्य और भी महत्वपूर्ण है, गांधी जी का आश्रम साबरमती वो भी अहमदाबाद में था, जहाँ से उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दूसरा उन्होंने फिर किसके लिए किया था गुजरात में? खेड़ा आंदोलन, किसानों के लिए। खेड़ा को कहाँ दिखाएंगे? अहमदाबाद से दक्षिण और हल्का सा पूर्व में, बिल्कुल अहमदाबाद के पास ही में है, लेकिन दक्षिण और पूर्व में खेड़ा। खेड़ा दिखा दिया। खेड़ा किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह था। तो प्रारंभिक 3 सत्याग्रह गांधी जी के आपने देखा, चंपारण, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का सत्याग्रह, फिर खेड़ा के किसानों के लिए। गांधी जी 1930 में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से मार्च किया। और कहाँ तक मार्च किया था? दांडी तक। दांडी को कहाँ दिखाएंगे? अब अहमदाबाद से उन्होंने दांडी सूरत के नीचे, सूरत यहाँ है, सूरत को ही भर लीजिए जिसे आपको पता रहे। सूरत, सूरत के नीचे दांडी, ये गांधी जी का यात्रा मार्ग था। ये स्थान था दांडी, दांडी समुद्र तट गुजरात में, सूरत से दक्षिण में। ओके, तो साबरमती से चले थे 78 अपने फॉलोअर्स के साथ, और दांडी में जाकर के उन्होंने अप्रैल में नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो गुजरात के ये स्थान महत्वपूर्ण हैं, अहमदाबाद, खेड़ा, सूरत, दांडी। ओके, तो ये वो स्थान है जो आपसे इतिहास में पूछे जा सकते हैं। और इतने स्थानों को अगर आपने अभ्यास कर लिया तो इतिहास में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम समझते हैं कि आप इनको 2 बार 3 बार अभ्यास करके देख लेंगे तो पहचानने वाले प्रश्न, साथ साथ प्रदर्शित करने वाले जिनको आपको लोकेट करना है, यू कैन फुलफिल द मैप एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू।